साथियों प्रणाम। युग निर्माण योजना गायत्री साधना विशेषांक मार्च 2022 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 21 से गायत्री के संबंध में महापुरुषों के क्या अभिमत हैं। भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध महापुरुषों ने वेद माता गायत्री के संबंध में समय समय पर अपनी श्रेष्ठतम सद्भावनाएं प्रकट की हैं। उन श्रद्धांजलियों को नीचे संकलित किया जा रहा है। पाठक इन अभिमतों में प्रकट किए गए विचारों की महत्ता और इन विचार प्रकट करने वालों की महानता का ध्यान रखते हुए विचार करें कि आधुनिक काल के महापुरुष भी वेद माता गायत्री के प्रति उतनी ही उच्च श्रद्धा रखते हैं जितनी कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि रखते थे। सचमुच गायत्री ऐसी ही महाशक्ति है जिसको हमें भी श्रद्धापूर्वक हृदयंगम करना चाहिए। गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आभा प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है। उसका अवतार दुर्तों को नष्ट करने और ऋतु के अभिवर्धन के लिए हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा कहे गए उक्त वक्तव्य महर्षि रमण ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से बड़ी अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। मंत्र शक्ति से, जादू जैसे चमत्कारों से भारतीय जनता भली प्रकार परिचित है। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। साथियों महामना मालवीय जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकार से असंख्यों आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिला है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना करना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वह अपने धर्म कर्तव्य को छोड़ने का अपराधी होता है। साथियों आइए जानते हैं लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं इस बारे में। भारतीय जनता आज अंधकार में भटक रही है। उसका कल्याण केवल मात्र धन वृद्धि से ही न हो जाएगा। आर्थिक दशा सुधर जाने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। उसे आज ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है जो उसकी आत्मा को प्रकाशमय कर दे। जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में आज प्रज्ञा जकड़ी हुई है उनका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए जिससे सत और असत का विवेक जागृत हो। कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। उसमें प्रकाश की कामना की गई है। अंतःकरण में प्रज्वलित ज्ञान ज्योति ही
हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती है और उसी के पीछे अनुगमन करने से आज की विपन्न दशा से छुटकारा पाया जा सकता है। साथियों, स्वामी शिवानंद जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गायत्री का जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है और स्वभाव में नम्रता आती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। साथियों, इसी क्रम में आपको स्वामी रामतीर्थ जी का अभिमत सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त करने का काम कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्ध में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह काम को राम से बढ़कर न समझे। महात्मा गांधी का अभिमत। गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का अभिमत गायत्री के बारे में। मैं लोगों से कहता हूं कि लंबे लंबे साधन करने की इतनी जरूरत नहीं। इस छोटी सी गायत्री की साधना को करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। योगी अरविंद घोष क्या कहते हैं, गायत्री में ऐसी शक्ति समाई हुई है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया। स्वामी विवेकानंद जी का अभिमत, आइए सुनते हैं। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सन्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसको किसी प्रकार से सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। साथियों, सुप्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वानंद जी का कथन गायत्री के बारे में, आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीत रही है। ऋषि दयानंद ने भी इसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान, यथाशक्ति सार्थक व्याख्यान तथा वेदों के स्वाध्याय में प्रयत्न करना बतलाया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा निर्मल बुद्धि होकर मनुष्य का जीवन अपने और दूसरों के लिए हितकर हो जाता है।
जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का ह्रास होता है। टी सुब्बा राव के बारे में गायत्री के कथन, टी सुब्बा राव गायत्री के बारे में कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदिशक्ति होने के कारण इसको गायत्री या आदिशक्ति कहते हैं। गीता में आदित्य वर्ण कहकर इन्हीं का वर्णन किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या कथन है गायत्री के बारे में। गायत्री मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। साथियों, आपको और भी बहुत कथन है महापुरुषों के गायत्री के बारे में। आपको इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सर्वदा हितकारी गायत्री उपासना सुनते रहिए। ओम शांति।